नकारात्मकता अब आपके पास से उल्टे पांव भाग रही है, क्योंकि अब आपका सकारात्मक समय शुरू होने जा रहा है। आपका ऑरा अब चेंज हो गया है। अब आने वाला समय आप इतना पॉजिटिव रहने वाले हैं, आपका ऑरा इतना सकारात्मक रहने वाला है कि नकारात्मकता आपको छोड़कर भागेगी, आपको त्याग कर भागेगी। इसीलिए मैंने ये कहा कि नकारात्मकता आपको छोड़कर भागेगी। आप नकारात्मकता का त्याग करने के लिए नहीं सोचेंगे, नकारात्मकता आपको छोड़कर भागेगी, क्योंकि आपके अंदर से एक सकारात्मक ऑरा का निर्माण आपके इर्द गिर्द हो रहा है। ये बहुत स्ट्रांग मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। आपके पास आपको आश्चर्यचकित कर देने वाले विकल्प मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने मानसिक रूप से स्वयं को तैयार किया है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। आप अपने कामों में इतना मस्त हो जाने वाले हैं, आप अपने कामों में इस तरह लग जाने वाले हैं कि आपको इस बात की खबर ही नहीं होगी कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो ऑरा है वो ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, वो ऑरा बहुत हायर लेवल पर आपका जा रहा है। इसीलिए नकारात्मकता अब आपके उस सकारात्मक ऑरा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, और आप अपने आभा मंडल में, ऑरा में एक चमत्कारिक बदलाव देखने वाले हैं आने वाले समय में। जितनी भी उदासी में आपने दिन बिताए हैं, जितने भी सोच विचार का समय, जितने सोच विचार के क्षण आपके बीते हैं, वो सब अब आपके काम में बदल जाने वाले हैं। अब आप अपने आप में इतना मशगूल हो जाने वाले हैं, अपने आप में इतना आप फुलफिल्ड फील करेंगे, आप खुद को पूर्ण फील करेंगे। इसी को बैलेंसिंग भी कहते हैं। तो बैलेंसिंग का अर्थ है कि बॉडी में हमारे अंदर एनर्जेटिकली जो है फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस में आना। तो हर व्यक्ति के भीतर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एनर्जेटिकली ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों का ही बैलेंस में आना हमको जीवन में बैलेंस में लेकर आता है, जब ये दोनों बैलेंस्ड होते हैं। और ये इसीलिए हो रहा है, ये बैलेंसिंग इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, उसमें आप परेशान भी हुए। कई लोगों के मुखौटों को उतरता आपने देखा, जिससे आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हुई। लेकिन अब आप बैलेंस में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने उसको स्वीकारा। आपने स्वीकारा कि हाँ, यही सत्य है। और जैसे ही आपने स्वीकारा, या अब तक नहीं स्वीकारा है तो ज़रूर आप उसी वे में चल रहे हैं, उसी राह पर चल रहे हैं, जब आपके भीतर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये ही सत्य है और मुझे इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। यह आपके भीतर से आवाज़ आ रही होगी, यदि अभी तक आपने नहीं स्वीकारा है। तो आपका स्वीकार करना ही आपको बैलेंस में लेकर आ रहा है। आपको परमपिता परमेश्वर ने कहीं ना कहीं अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया, और आपने झांका अपने भीतर तो आपको पता चला कि किस बात को लेकर के मैं फिजूल में जो है जीवन को बोझ बनाए हुए हूँ। चलो, इसको स्वीकारो और आगे बढ़ो। और यदि अभी तक आपने नहीं किया तो आगे ज़रूर करेंगे। आपके अंदर धीर गंभीर होने की अब ललक जाग रही है।
अब आप धैर्यवान हो रहे हैं, आप गंभीर हो रहे हैं। पहले आप एक हल्की एनर्जी में रहते थे, एक जैसा अल्लड़पन की एनर्जी होती है, आप उस तरह की एनर्जी में आप रहते थे। मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि पहले आप उस तरह से थे कि चलो ठीक है यार, देख लेंगे ना जो होगा, चलो ठीक है, उसके ऊपर भी विश्वास कर लिया, उसके ऊपर भी कर लिया, मतलब सभी पे विश्वास कर लेना, सभी को अपना बना लेना, ये आपकी क्वालिटीज रही है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समय ने आपको समझाया कि ऐसा नहीं है प्यारे, ये तो बदलना पड़ेगा। और इसी को आपने स्वीकारा कि ठीक है, मैंने विश्वास किया था तो ठीक है, यदि ये गलती है, मान लो यूनिवर्स ने मुझे ये एहसास कराया कि इतनी जल्दी विश्वास करना किसी पर गलत है, तभी तो मुझे ये कुछ जो भोगने के लिए मिला है, तो यूनिवर्स और कैसे एहसास कराता है, ऐसे ही तो एहसास कराता है। तो यूनिवर्स ने एहसास कराया इन लोगों के माध्यम से जिनको मैंने अपना माना था। तो आज मुझे ये एक्सपीरियंस मिल गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ अपने पराये की तो कहानी नहीं है। अगर अपना है कोई तो वो तो केवल और केवल डिवाइन है, केवल परमपिता परमेश्वर है, उनके अलावा तो अपना कोई है नहीं। अपने मित्र आप स्वयं है प्रथम, और आपके बाद यदि किसी को आप मानते हैं तो वो परमपिता परमेश्वर ही होने चाहिए। इसके अलावा दुनिया संसार में कोई अपना नहीं है। ये जो कहावत हम सदियों सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं कि यहाँ कोई अपना नहीं, तो ये ऐसे ही थोड़ी सुन रहे हैं, ये सच्चाई है। अंत में सभी इस बात को जानते हैं, अंत में सभी इस बात पर आते हैं कि सच्चाई यही है कि व्यक्ति अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा। इसीलिए ये पूरा जो संसार है, इसको आप एक सफ़र मान सकते हैं, एक ट्रेन का जैसे हम सफ़र करते हैं। कई लोग मिल जाते हैं जिनसे हमारी बहुत अच्छी बातचीत होने लगती है, वार्तालाप हो जाती है, लेकिन अपना स्टॉप आने पर उन्हें उतर जाना पड़ता है और हम उनको रोक भी नहीं सकते क्योंकि उनका स्टॉप आ चुका है। तो इस तरह से ही ये जीवन भी चलता है, और ये जीवन में अंत में हम सभी ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ही हमारे हैं, हम परमेश्वर के हैं। इसके अलावा कोई दूसरी सच्चाई नहीं है। और जो दूसरी सच्चाई के पीछे जो दुनिया घूम रही है, तो उनका स्थिति, उनकी परिस्थिति आप देख लीजिए कि बस इसी में घूमते रह जाते हैं। तो वो जो है, मैंने शायद पहले भी बताया है कि जब कोई व्यक्ति ज़मीन की रजिस्ट्री करता है ना, तो बड़ा खुश होता है, और वो साइन करता है और फिर जो है बड़ा गर्व से कहता है कि अब ये ज़मीन मेरी हुई। और जब वो ऐसा करता है, जब वो हस्ताक्षर करता है और जब वो गर्व करता है इस हस्ताक्षर पर कि ज़मीन मेरी हुई, तब परमेश्वर मुस्कुराते हैं, तब डिवाइन मुस्कुराते हैं कि चल ज़मीन तो वही रही, तू बदला है, तेरे पहले बहुत आए उस ज़मीन को अपना बताने वाले और गए, आज तू भी बता रहा है, चल ठीक है। तो यही सच्चाई है। यहाँ आप आए हैं तो सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। इतने नदी, पेड़, पहाड़, पौधे, पक्षी, पशु, आनंद लीजिए, इनका नज़ारे लीजिए। बहुत तेज मत भागिए, बहुत तेज चलने पर नज़ारे छूट जाते हैं भाई। जैसे ट्रेन में आप बैठे हैं और ट्रेन बहुत तेज चल रही है और बाहर कोई नज़ारा भी है, तो हम देख पाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल धुंधला हो जाता है। लेकिन वही जब हम स्लो चलते हैं, मान लीजिए हम किसी 4 व्हीलर में हम स्लो जा रहे हैं, 2 व्हीलर में हम स्लो जा रहे हैं, तो वो नज़ारों का आनंद मिलता है। तो आप आनंद लीजिए, इस जीवन में आए हैं, आनंद लीजिए। बिना आनंद लिए यदि जीवन का आप चले जाएंगे तो ये सबसे अन्यायपूर्ण कार्य है, अन्यायपूर्ण कार्य। तो वो
किसी शायर की एक लाइन मुझे याद आ गई कि मैं जब भी तेज चलता हूँ नज़ारे छूट जाते हैं, गढ़ता हूँ जो मैं कोई रूप तो सांचे टूट जाते हैं। तो ये इस तरह की बातें हैं और इन बातों को हमने अपने भीतर उतारना चाहिए। तो आने वाले समय में आप गंभीरता को सर पर बिठाएंगे, आप गंभीरता का श्रृंगार करेंगे, आप गंभीरता को अपनाएंगे और बहुत ही सूझबूझ से, बहुत गंभीरता से बातों को देखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से किसी बात पर विचार करके आगे बढ़ेंगे। ये मैं फील कर पा रहा हूँ। आपके प्रेम जीवन में आई सभी दिक्कतें समाप्त हो रही हैं, हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक आप जिस नकारात्मकता में थे वो नकारात्मकता आपको जो है प्रेम की तरफ बढ़ने नहीं दे रही थी। वो नकारात्मकता ने आपको जकड़ रखा था और आपको भावनात्मक रूप से भीतर ही भीतर तोड़ रही थी वो नकारात्मकता। लेकिन अब उसकी छुट्टी हो गई है। अब वो समझ चुके हैं कि अब हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यक्ति इतना सकारात्मक हो चुका है कि हम इसका बाल विवाह नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो अपना रास्ता नाप रही है नकारात्मकता। आपका प्रेम जीवन वंडरफुल होने वाला है। बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से आप अपने प्रेम जीवन में बदलाव देखेंगे। परम पिता परमेश्वर आपके प्रेम जीवन को आशीर्वाद दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसे भुला दो। वो एक समय का झोंका था जिसमें ये सब कुछ हो गया था। तो इससे मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जो है प्रेम जीवन में परेशानियाँ जो है अभी आपने देखी है, आपने पीछे कुछ परेशानियों से प्रेम जीवन में आप जूझे हैं। तो उसके विषय में ही ये मुझे चैनलिंग हुआ कि जो कुछ भी हुआ उसको एक झोंका समझकर आपने भुला देना है। आप भुला देंगे क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहते हैं, उनका आपके प्रेम जीवन पर आशीर्वाद है। और आपके जो पार्टनर हैं, अब आप विवाहित भी हो सकते हैं या अविवाहित भी हो सकते हैं। मैं ऐसी एनर्जी फील कर रहा हूँ कि आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, शायद इस समय हो सकते हैं बहुत सारे। तो ये नो कांटेक्ट और सेपरेशन का जो मौसम है वो अब आपका समझ लीजिए एंडिंग पर आ रहा है। कुछ में जो अनमैरिड कपल्स हैं जो मैरिज करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से फैमिली से विरोध झेलना पड़ा और जिसके कारण से वो आप भी सेपरेशन में चल रहे हैं। लेकिन ये समाप्त हो रहा है। मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि अब ये फैमिलीज़ का जो भी इशू था वो ख़त्म होने जा रहा है। या आपके बीच में अगर कोई इश्यूज आ गए थे, आपके और आपके पार्टनर के वैचारिक इश्यूज आ गए थे, आप शादीशुदा हो या जो है आप लवर्स हो, तो जो आपके बीच में मतभेद हो गया था, जो विचारों का जो दोनों के विचार मेल नहीं खा पा रहे थे, तो वो भी अब खत्म हो रहा है आपके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर आपके प्रेम जीवन में न्याय कर रहे हैं। वे आपके प्रेम जीवन को आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही वे आपको ये भी विश्वास दिला रहे हैं कि आप संरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं उनके द्वारा, डिवाइन के द्वारा। वे आपसे कह रहे हैं कि धन संबंधित भी जितनी चिंताएं आपको इस समय हैं, उन सब से आप बाहर आ जाने वाले हैं, उन सब को आप पीछे छोड़ देने वाले हैं। इन सब चिंताओं से आप बहुत आगे निकल जाने वाले हैं। चलिए ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स। और आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज न बनाया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एनर्जी एक्सचेंज करें और बन जाए टैरो अपडेट्स फैमिली का एक हिस्सा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं क्या है संदेश। चेंज मेकर मेक वेव्स। तो ये संदेश कहता है
कि आप बदलाव के दरवाजे पर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं कि बदलाव आएगा, लेकिन ये कभी संभव नहीं है। ये संदेश यही कहता है कि आप बदलाव चाहते तो हैं, लेकिन बदलाव लाने वाला नहीं बनना चाहते। तो अर्थ ये है, संदेश ये है इसमें कि आपको यदि रोशनी चाहिए तो आपको दिया जलाना होगा, आपको दिया जलाना होगा, आपको मशाल उठानी होगी। यानी कि आप जो बदलाव सोच रहे हैं मन में, काफ़ी समय से जो चल रहा है कि मुझे बदलना है, मुझे इस तरह से चलना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये आपके मन में है कि शायद वो कोई और कर देगा या वो किसी तरह से हो जाएगा। तो परमेश्वर आपको इस संदेश से यही बता रहे हैं कि वो उस तरह से नहीं होगा, वो कोई और जो आपके मन में है वो आप स्वयं हैं। तो इसीलिए आप उस बदलाव को लाने के लिए आगे बढ़ जाए, बदलाव आ जाएगा। ये भी इसमें संदेश है, बदलाव आ जाएगा, रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। बस आप जो है जला दीजिए दिया, दिया जलाने की देर है, प्रकाश हो जाएगा। तो इस पर आपको चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। यू आर लाइट, देखिए अभी प्रकाश की बात की, दूसरा ही मैसेज निकल गया, यू आर लाइट। तो आप प्रकाश हैं, आप स्वयं ही प्रकाश हैं, बाहर प्रकाश कर रहे हैं, आप लोगों के जीवन में प्रकाश कर रहे हैं। आप जिसके साथ जुड़ जाते हैं, जिसके साथ रहने लगते हैं, उसका लक बदल जाता है, उसके जीवन में प्रकाश होने लगता है, उसका भाग्य जो है प्रकाश होने लगता है उसके भाग्य में। तो इस प्रकाश को आपने अपने भीतर लेकर जाना है। अर्थ ये है कि जो आप दूसरे लोगों के लिए कर देते हैं जाने अनजाने में, उसको सोचिएगा और वो अपने लिए करना शुरू कर दीजिएगा। तो सारी चीज़ें जो है बदल जाने वाली हैं, सब कुछ बदल जाने वाला है। आप स्वयं प्रकाश हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन, अब ये कार्ड क्या बताता है, ये मैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये बताता है कि जैसे हमने कोई काम किया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब कि यह एक्सटर्नल वैलिडेशन का जो मैसेज है, पहले इसका मैं आपको शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ कि किसी हमारे काम के वेरिफिकेशन के लिए किसी और पर डिपेंड होना, यानी कि हमने अच्छा किया है इसके लिए हम दूसरों पर डिपेंड है कि ये काम मैंने अच्छा किया, दूसरा बोलेगा तो वो मुहर लग जाएगी और वो काम अच्छा कहलाएगा। ये है एक्सटर्नल वैलिडेशन का मैसेज। तो जैसे कि मैंने कोई काम किया लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई दूसरा कह देता है यार कि जो है ये अच्छा है काम, तुमने बहुत अच्छा किया, कोई भी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से दूसरों के ऊपर अपनी अच्छाई के लिए डिपेंड होना कि मैं अच्छा हूँ, इसका वैलिडिटी कोई दूसरा देगा, इसको कोई दूसरा सत्यापित करेगा, तब मैं अच्छा बनूंगा। तो ये विचार गलत है। इस विचार से अब आप निकलेंगे बाहर, या अब तक नहीं निकले हैं तो ज़रूर इस पर आप वर्क करेंगे और इस विचार से आप बाहर निकलेंगे। और जब इस विचार से आप बाहर निकल जाएंगे ना, तो आप मेरी बात मानिएगा कि अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे। किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, अच्छा काम करना है ये ज़रूरी है। हम अच्छा काम करके किसी और की वैलिडिटी के लिए बैठे रहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, इससे बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए। इंटीग्रेट योर नोइंग, तो आपके पास ज्ञान है, आप सहज रूप से ज्ञानी हैं। मतलब सहज रूप से ज्ञानी का अर्थ यह है कि शुरू से ही, मतलब आप जब कम एज में भी थे तो भी आप जो है आपके अंदर एक नॉलेज थी, आप एक नॉलेजेबल पर्सन थे, रहे हैं शुरू से। आप भी कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते होंगे कि ये इतनी गहरी बात में कैसे कह गया। तो ऐसा होता है क्योंकि सोल्स जो है बहुत जर्नी करती है और जर्नी करके हम कहीं पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए हम भक्त प्रहलाद की जब हम ये पढ़ते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं, तो भक्त प्रहलाद को कितनी आयु में जो है ये सब सिद्धियां मिल गई, प्रभु ने दर्शन दे दिए, वो तो बहुत छोटे थे।
तो अर्थ ये नहीं आपका शरीर छोटा, ठीक है, आप उस शरीर के हिसाब से एज में छोटे, लेकिन आपकी जो सोल है वो बहुत मैच्योर सोल है, वो बहुत पीछे से चली आ रही है, बहुत कुछ उसने देखा है। तो वो हमें याद नहीं रहता, लेकिन सोल जो है उसका किया हुआ परमेश्वर को जरूर याद रहता है। और उसी का असर होता है कि कभी हमारे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिस पे बाद में हम खुद भी भरोसा नहीं कर पाते कि ये कैसे मैं बोल गया, या कैसे मुझे ये बात पता चल गई, और अंदर से फीलिंग आती रहती है हमेशा। तो ऐसा कुछ ज़रूर जो है आपके साथ है। इंटीग्रेट योर नोइंग का कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर सहज ज्ञान है, उस ज्ञान को एकत्र करके अब आपको बाहर लाना चाहिए। उस ज्ञान को इकट्ठा करके आपको उसको किसी अच्छे काम के लिए यूज करना चाहिए, ऐसा ये संदेश कहता है। सोल ऑन फायर, तो इस समय आप पैशनेट एनर्जी में हैं, आपकी आत्मा जो है बिल्कुल फायर पर है, बिल्कुल आपकी आत्मा एकदम जागृति पर है, जागृति के चरम पर है। तो इस समय आप पैशनेट हैं, इस समय आप जो भी करेंगे बिल्कुल दिल से करेंगे, और जिस काम में भी आप लग जाएंगे, जो कि मैंने टैरो से भी बताया कि आप अपने काम में लगने वाले हैं, तो जिस काम में भी आप लग जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि उस काम में आप झंडे गाड़ देने वाले हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रांग अभी चैनल हो रहा है कि जिस काम में आप लग जाने वाले हैं ना, वो काम में आप झंडे गाड़ देने वाले हैं। इसलिए मैंने ये बताया था आपको कि मुझे उस समय ये मैसेज मिला था कि आप अपने काम में इतना मशगूल हो जाने वाले हैं, इतना मगन हो जाने वाले हैं कि आपको ये सब बातें छोटी लगने लगेगी। कौन क्या कह रहा है, मैं किसके बारे में कुछ सोचूं क्या, ये सब बातें अब आपके लिए छोटी हो जाएंगी। आप बहुत इन सब बातों को छोटे रूप में देखने लगेंगे क्योंकि आप हायर हैं। अभी ये सोल ऑन फायर का कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आप हाई हैं, आप इस समय हायर टाइम में हैं, आप हायर वाइब्रेशंस में हैं। आपका जुड़ाव, आपका जो लगाव है वो अब सीधा इन्फिनाइट एनर्जीज के साथ आप अब कनेक्ट कर रहे हैं, या ये समय आ गया है जब आपको कनेक्ट करना चाहिए। ये राइट टाइम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा भी अगर मेडिटेट करेंगे ना, थोड़ा भी, तो आप देखेंगे कि आपका एक कनेक्शन बन रहा है। आप थोड़ा भी अगर मेडिटेट, वैसे भी मैंने आपको बताया कि आप एक ओल्ड सोल है, आप जो है बहुत पीछे से जर्नी करके आए हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं ये पूरी रीडिंग में आ रही है कि आप अपने काम में लगने वाले हैं, पैशनेटली लगने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट इतने ड्रास्टिक आने वाले हैं, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट उस काम के आने वाले हैं। हालांकि आपको उसके रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि वास्तविकता यही है कि हमको काम ही करना चाहिए। रिजल्ट तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ठीक है, काम का ही तो रिजल्ट मिलता है ना। तो हम गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ ही उगेगा ना, बात यह है। तो हम एक गेहूँ बोएंगे तो 1000 गेहूँ उसमें से निकलते हैं, एक गेहूँ से 1000 बनते हैं। लेकिन किसान जब बोता है तो उसका पूरा ध्यान उस गेहूँ को बोने में, उसकी सिंचाई करने में, उसको समय समय पर खाद देने में, पेस्टिसाइड्स देने में, ये इन सब चीज़ों पर एक किसान का ध्यान होता है। तब अंत में जाकर के उसको गेहूँ मिल जाता है, जिसके बारे में वो सोचता ही नहीं बहुत ज़्यादा। वो तो बस उसका लालन पालन पोषण करने के बारे में सोचते रहता है। तो इसी तरह से अब आप आने वाले समय में जो है इस काम में लगेंगे, और आप जिस भी काम में लगेंगे वो काम में आप झंडे गाड़ देंगे। ये मैं 3rd टाइम रिपीट कर रहा हूँ। तो अभी देख लेते हैं क्या है एंजल डाउनलोड्स, कुछ संदेश आपके लिए ले लेते हैं। उसके पहले कुछ नंबर्स बता देता हूँ। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 8, ये कुछ नंबर्स हैं जो स्ट्रांग है इस समय। और एक 12 नंबर भी है, तो वो 12 नंबर को आप 3 भी ले सकते हैं,
और 10 नंबर को आप 1 भी ले सकते हैं। तो आप देखेंगे किस तरह से रेजोनेट होता है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये नंबर्स आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करते हैं। चलिए एंजल डाउनलोड्स देखते हैं। योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट। तो संदेश आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्रेम करते हैं। योर मदर लव्स यू द मोस्ट। तो आपकी मदर का भी आ गया कि आपकी मम्मा भी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है। यू आर वन मैन आर्मी। ये तो परमपिता परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं, यू आर वन मैन आर्मी। तो जैसे हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई गई थी कि वो सागर पार कर सकते हैं, वैसे ही आपको ये याद दिलाया जा रहा है इस संदेश के द्वारा कि आप वन मैन आर्मी हैं, भूलिएगा नहीं। शक्तिशाली हैं आप, अत्यधिक शक्तिशाली। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आप जिस भी काम को करेंगे, इंटीग्रेट योर नोइंग में मैंने कहा आपसे कि आपके अंदर ज्ञान है, उसको बाहर लाइए। और ये यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड, उससे कितना मैच करता है कि आप उस ज्ञान को अगर बाहर लाते हैं तो हो सकता है कि आप वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हो, आपको पहचान मिले। ये बहुत स्ट्रांग है, आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 2 लेडीज़, कोई 2 महिलाएं आपके जीवन में हैं जो जिनका प्रभाव है आपके जीवन पर। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कैसे रेजोनेट करता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। एक और मैसेज लूँगा, लास्ट मैसेज लूँगा, बट नॉट द लीस्ट। दुष्ट परिवारजन। तो किसी के परिवारजन दुष्टता रखते हैं, दुष्टता करते हैं आपके साथ में, तो ये मैसेज आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छा जो है ये सारा संदेश आज का निकला है। बहुत ही अच्छी ये रीडिंग है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।